अंतरिक्ष की खबरों को हम आपको अक्सर दिखाते रहते हैं और अंतरिक्ष के खगोलीय पिंडों की चर्चा हम आए दिन करते रहते हैं। 22 अप्रैल को एक खगोलीय घटना घटित होने जा रही है जिसमें हमारी पृथ्वी एक विशाल धूमकेतु की पूंछ से होकर गुजरेगी। इस कॉमेट की पूंछ के कण जब धरती के संपर्क में आएंगे तो वो जलने लगेंगे और आतिशबाजी का दृश्य पैदा करेंगे। क्या है इस घटना का सच? करते हैं रिसर्च। धूमकेतु यानी कॉमेट ग्रहों और उपग्रहों की तरह हमारे सौर मंडल के सदस्य हैं। धूमकेतु को पुच्छल तारा भी कहते हैं क्योंकि इसके पीछे एक लंबी पूंछ दिखाई देती है। छोटे पथ वाले धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा एक अंडाकार पथ में लगभग 6 से 200 वर्ष में पूरा करते हैं। कुछ धूमकेतु का पथ वलयाकार होता है। लंबे पथ वाले धूमकेतु एक परिक्रमा करने में हजारों वर्ष लगाते हैं। धूमकेतु के 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला नाभि यानी न्यूक्लियस, दूसरा कोमा और तीसरा पूंछ। नाभि धूमकेतु का केंद्र होता है जो पत्थर और बर्फ का बना होता है। जब धूमकेतु सूर्य के नजदीक आता है तो सौर विकिरण के प्रभाव के चलते उसकी नाभि यानी न्यूक्लियस की गैसों का वाष्पीकरण होने लगता है। इससे उनकी कोमा का आकार बढ़कर करोड़ों मील लंबा हो जाता है। कोमा से निकलने वाली गैस और धूल अरबों मील लंबी पूंछ का आकार ग्रहण कर लेती है। जैसे जैसे धूमकेतु सूर्य के नजदीक आता है, पूंछ का आकार बढ़ता जाता है। 22 अप्रैल को एक धूमकेतु की ऐसे ही पूंछ से होकर हमारी धरती गुजरेगी और आप रात के आकाश में टूटते तारों का नजारा देख सकेंगे। 22 अप्रैल को रात के आकाश में अंगारों जैसी चीजें गिरती दिखाई देंगी जो वास्तव में उल्काएं यानी मेटेओर होंगी। साधारण बोलचाल में इन्हें टूटते तारे कहा जाता है। रात के आकाश में ऐसी गिरती उल्काओं को अक्सर देखा जा सकता है, लेकिन एक विशेष समय में इनके गिरने की संख्या बढ़ जाती है। तब इसे उल्का वर्षा यानी मेटेओर शॉवर कहते हैं। 22 अप्रैल की रात और 23 अप्रैल की सुबह आप ऐसा ही एक नजारा देख सकते हैं जिसका नाम है लिरिड्स उल्का वर्षा। यह एक औसत दर्जे की उल्का वर्षा है जिसमें आमतौर पर प्रति घंटा लगभग 20 उल्काएं गिरती नजर आ सकती हैं। ये उल्का वर्षा C1861 जे थैचर नाम के एक धूमकेतु द्वारा छोड़े गए छोटे छोटे कणों से बनी है जिसे वर्ष 1861 में खोजा गया था। वैसे ये उल्का वर्षा हर साल 16 से 25 अप्रैल तक चलती है, लेकिन 22 अप्रैल की रात और 23 अप्रैल की सुबह ये अपने चरम पर होती है। इस धूमकेतु द्वारा छोड़ी गई छोटी छोटी उल्काएं जब पृथ्वी के वायुमंडल के संपर्क में आती हैं तो जलकर कई सेकंड तक टूटते तारों जैसा नजारा पेश करती हैं। इसका सबसे अच्छा दृश्य आधी रात के बाद किसी अंधेरे स्थान से दिखाई दे सकता है। ये उल्काएं विशेषता नक्षत्र लायरा से आती प्रतीत होंगी, लेकिन आकाश में ये कहीं भी गिरती दिखाई दे सकती हैं। कॉन्स्टलेशन लायरा को आप रात के आकाश में वेगा नामक चमकदार तारे की मदद से कुछ ऐसे खोज सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि लायरा वास्तव में 6 तारों से बनी एक समानांतर चतुर्भुज यानी पैरेलैग्यून आकृति है। इसी नक्षत्र से उल्काओं की बारिश सबसे अधिक दिखाई देगी। आप देख रहे हैं कि यह नक्षत्र हरक्यूलस नक्षत्र के पास स्थित है। 22 अप्रैल को आप भी इस खगोलीय घटना को देखने के लिए तैयार रहिए और ज्ञान विज्ञान की ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए रिसर्च न्यूज चैनल के साथ। अब एक सवाल आपके ज्ञानवर्धन के लिए। क्या आप बता सकते हैं कि धूमकेतु में कौन सा एमिनो एसिड पाया गया है? इस सवाल का जवाब है, इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि धूमकेतु की धूल में एमिनो अम्ल ग्लाइसिन पाया गया है। याद रहे, हमारी कोशिकाओं, मांसपेशियों और ऊतकों का एक बड़ा हिस्सा अमीनो एसिड्स का बना होता है।